वेलकम वेलकम माय यूट्यूब फैमिली वेलकम। आप सबको फ़ातिमा गिल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशो आबाद होंगे, अपनी अच्छी और खुशो खुरम लाइफ गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी अमान में रखे, आमीन आमीन। माय यूट्यूब फैमिली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी, तो इसको ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और नीचे प्यारा सा कमेंट दे दें। आज जुमातुल मुबारक है। पिछले जुमा को सूरह कहफ पढ़ने का वादा किया था आपके साथ, और आपको भी कहा था कि आप भी सूरह कहफ पढ़ें। आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। सूरह कहफ 110 आयात पर मुश्तमिल मक्की सूरत है। कहफ के मानी पहाड़ी, गार के हैं। इस सूरत का ज़माना नज़ूल रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का तीसरा दौर बताया जाता है। अगर हम मुतालिया करें तो पता चलता है कि ये दौर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नहायत सख्त गुज़रा। ये वही दौर था जब आपको जिस्मानी और ज़हनी इज़ाएँ पहुँचाई गईं। मुशरिकीन मक्का ने आपको शैब अबी तालिब में जो एक घाटी है उसमें बंद कर दिया, पूरे कबीले के साथ। इस मौका पर हज़रत हदीजा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अबू तालिब और उनका ख़ानदान ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर किस्म की माआवनत करता रहा। इसी दौरान हज़रत हदीजा, हज़रत अबू बकर, हज़रत हदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इंतकाल हो गया और हज़रत अबू तालिब के भी इंतकाल हो गया। ये वक़्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बहुत सख्त था कि मक्का वाले शिद्दत से आपके मुखालिफ थे और आपने मदीना तैयबा की तरफ हिजरत कर दी। इस सूरत का अगर मुतालिया करें तो हमें बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि ये सूरत इसी दौर में नाजिल हुई। मुसलमानों की पहली हिजरत का हुक्म नहीं हुआ था और इन्हें सहाबे कहफ का किस्सा सुनाकर इनकी हिम्मत अफजाई की गई। इस सूरत मुबारक में तौहीद की तबलीग की गई है। इस सूरत में 3 अहम वाक़यात, बड़े तफसीली वाक़या है। सहाबे कहफ का वाक़या, दूसरा वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम, 2 नबियों की अज़ीम शान मुलाकात का वाक़या, और तीसरा अहम वाक़या हज़रत ज़ुल्क़रनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। और ये सूरत मुबारका ऐन दरमियाने कुरान मजीद वाक़या है। ये तो इसका तारुफ हो गया। अब मैं सूरह कहफ के फ़ज़ाइल बताती हूँ जो कि बहुत ही वसी हैं, उनका अहाता नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे चंद एक बताती जाऊँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की 10 आयतें याद करे वो दज्जाल के फितना से बचेगा। सही मुस्लिम में ये हदीस है। इसी तरह तिरमिज़ी में बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह कहफ की 3 आयात याद कर लीं वो दज्जाल के फितना से बच गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने बरोज़े जुमा सूरह कहफ की तिलावत की उसके लिए अल्लाह ताला 2 जुमों के दरमियान एक नूर रोशन फरमा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरत कहफ इस तरह पढ़ी जिस तरह नाजिल हुई है उसके लिए क़यामत के दिन एक नूर होगा। इतनी प्यारी बातें और इतने प्यारे फ़ज़ाइल। तो व्यूअर्स, हमें ये पढ़ना चाहिए, हर जुमा को पढ़ना चाहिए और इसके
فضائل، اس کی برکتیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ نور ہی نور ہے۔ جمعہ کے دن جو شخص سورہ کہف پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شب جمعہ کو سورہ کہف پڑھے اس کے اور بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آج سورہ کہف کی تلاوت کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی یہ روٹین بنائیں گے، ہر جمعہ کو ہم سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں گے۔ اب یہ ساری باتیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں اور ہمیں ان کی ہدایت کی، ان پر عمل کر کے ہمیں دکھایا تاکہ ہم بھی ان پر عمل پیرا ہوں، تو ان پر درود پاک پڑھنا ہم کیسے بھول سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج جمعۃ المبارک ہے، 313 دفعہ درود پاک پڑھیں گے، جو اللہ تعالیٰ بھی پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ اور یہ ہمارا درود پاک پڑھنا انشاءاللہ بروز قیامت ہمارے لیے راہ نجات بنے گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج سورہ کہف کی تلاوت کریں گے اور 313 دفعہ درود پاک پڑھیں گے۔ فالحمدللہ تعالی خدائے بزرگ و برتر کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس کی پاک ذات پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کامل ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنائے، درود قرآن کی محبت عطا فرمائے، درود کی محبت عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔